कोविड के खिलाफ वैक्सीनेशन की कौमी मुहिम में आज से नए बाब का इजाफा। मुल्क भर में 15 से 18 साल की उम्र के नौजवानों के लिए वैक्सीनेशन आज से शुरू। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी दस्तयाब। मुल्क की तमाम रियासतों में तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने कोरोना से निपटने की तैयारियों का लिया जायजा। मांडविया ने कोविड वैक्सीनेशन हदफ पूरा नहीं होने से मुतालिक गैर मुल्की मीडिया की खबरें की मुस्तरद। कहा कि हिंदुस्तान की वैक्सीनेशन मुहिम बहुत से तरक्की याफ्ता मगरबी ममालिक की मुहिम के मुकाबले है कामयाब और सबसे बड़ी। मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना इन्फेक्शन के पेश नज़र तमाम रियासतों के ने आयद की सख्त पाबंदियां। मगरबी बंगाल और चंडीगढ़ में आज से तमाम तालीमी इदारे बंद। 5 जनवरी से मुंबई दिल्ली के लिए हफ्ते में सिर्फ 2 दिन होगी परवाज। राजस्थान में भी पहले से 8वीं क्लास तक के लिए स्कूल बंद करने का ऐलान। दुनिया के कई ममालिक में कोरोना इन्फेक्शन के केसेस में इंतहाई तेजी। अमेरिका के मुतदी अमराज के माहिर एंथनी फोकस ने कहा कि केसेस की वजह से अस्पताल में दाखिल होने का खतरा अब भी मौजूद। साथ ही इजराइल अपने तिब्बी अमले और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को देगा कोविड वैक्सीन की चौथी खुराक। शुमाली हिंदुस्तान में शदीद सर्द लहर जारी। पटना में 8वीं जमात तक के स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा। मगरबी डिस्टर्बेंस बढ़ रहा है। शुमाल मशरिकी हिंदुस्तान की तरफ हिमालय के इलाके में बर्फबारी की पेशगोई। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच आज से जोहानिसबर्ग में। भारत को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी है हासिल। टीम इंडिया पहली बार अफ्रीकी सरजमीन पर टेस्ट सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी मैदान। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। 15 से 18 बरस के बच्चों का वैक्सीनेशन आज से शुरू हो रहा है। इसके लिए यकम जनवरी से कोविन प्लेटफॉर्म और कोविन के आरोग्य सेतु जैसे पार्टनर एप्लीकेशंस पर रजिस्ट्रेशन का अमल हो चुका है। वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की भी सहूलत है। बच्चों की टीकाकारी के लिए फिलहाल सिर्फ कोवैक्सीन को ही मंजूरी मिली है। इस उम्र के 6 से 7 करोड़ बच्चे कोवैक्सीन की खुराक लेने के अहल होंगे। मुल्क भर की तमाम रियासतों में बच्चों की टीकाकारी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। और 15 से 18 बरस के बच्चों की टीकाकारी के तय मुल्क की तमाम रियासतों में तैयारियां मुकम्मल हैं। कर्नाटक में इस उम्र के जुमरे के 31.75 लाख अहल मुस्तफिदीन हैं। कर्नाटक के वज़ीर आला बिस्वराज बोमई बेंगलुरु में इस मुहिम का आगाज़ करेंगे। कर्नाटक में हुकूमत के वज़ीर हर अजला में मुहिम का आगाज़ करेंगे, जबकि अरकान असम्बली हर तालुका में वैक्सीनेशन मुहिम की इब्तदा करेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने मौसर तालमेल के लिए सेहत और महकमा तालीम के अफसरों के साथ इब्तदाई मीटिंग की है। वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी कर ली गई है। और महाराष्ट्र और मुंबई 15 से 18 साल की उम्र के नौजवानों को टीका लगाने के लिए तैयार है। मुंबई में 9 जम्बू कोविड मराकज़ हैं और हर मरकज़ में 9 उम्र के लिए 5 बूथ मुख्तस किए गए हैं। बीएमसी इंतजामिया ने यह भी हिदायत जारी की हैं कि वैक्सीन की ज़रूरी खुराक हर एक मुकर्ररा बूथ में रखें और नाबालिगों के लिए अलग कतार बनाएं। मरकजी हुकूमत के सर्कुलर के मुताबिक इस उम्र के ग्रुप को सिर्फ कोवैक्सीन दिया जाएगा। मुंबई में दस्तयाब अदद शुमार के मुताबिक अहल नौजवानों की तादाद तकरीबन 9 लाख है। 2007 में या इससे पहले पैदा होने वाले नौजवान एंटी कोविड वैक्सीनेशन के अहल हैं। उन्हें टीकाकारी के वक्त अपने साथ अपना स्कूल शिनाख्ती कार्ड या आधार कार्ड ज़रूर लाना चाहिए। वालिदैन से दरख्वास्त की गई है कि वो बच्चों का साथ दें। बीएमसी के स्कूल के तलबा के साथ असातिज़ा भी होंगे। बच्चों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सहूलत दस्तयाब है।
मुल्क में बढ़ते कोरोना के मामलों के दरमियान गैर मुल्की मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत कोरोना वैक्सीनेशन के हदफ से चूक गया है। ये रिपोर्ट सही तस्वीर पेश नहीं करती है। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि एक मशहूर बैनुल-अक़वामी न्यूज़ एजेंसी के जरिए हाल ही में शाया खबर में ये दावा किया गया है कि भारत अपने वैक्सीनेशन के हदफ से चूक गया है। ये गुमराहकुन खबर है और सच्चाई को बयान नहीं करती है। हुकूमत ने कहा है कि जनवरी 2021 से शुरू हुई कौमी वैक्सीनेशन मुहिम में अहल आबादी में अब तक 90% को पहली खुराक और 65% को दोनों खुराकें दी जा चुकी हैं। हुकूमत ने बताया कि अहल आबादी को वैक्सीन की पहली खुराक देने के मामले में अमेरिका ने सिर्फ अपनी 73.2% आबादी को कवर किया है। वहीं बरतानिया ने आबादी का 75.9% कवर किया है। फ्रांस ने 78.3% और स्पेन ने अपनी आबादी का 84.7% कवर किया है। वहीं भारत ने पहले ही वैक्सीन की पहली खुराक के साथ 90% अहल आबादी को कवर कर लिया है। वहीं अगर दूसरी खुराक की बात करें तो अमेरिका ने अपनी आबादी का महज 61.5% कवर किया है। बरतानिया ने 59.5%, फ्रांस ने 73.2% और स्पेन ने अपनी आबादी का 81% कवर किया है। जबकि भारत ने कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन की दूसरी खुराक के साथ अहल आबादी के 65% से ज्यादा को कवर कर लिया है। हुकूमत ने यह भी कहा है कि भारत में 11 से ज्यादा रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों ने पहले ही वैक्सीन की पहली खुराक का 100% हदफ हासिल कर लिया है, जबकि 3 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में 100% लोगों को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। हुकूमत ने कहा कि कई रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में बहुत जल्द 100% वैक्सीनेशन का हदफ पूरा कर लिया जाएगा। मरकजी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने इस हुसूलियाबी पर ट्वीट करते हुए कहा कि भारत में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में दुनिया का सबसे कामयाब और सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। कोविड-19 टीकाकारी मुहिम के लिए काफ़ी कम आबादी वाले कई तरक्की याफ्ता मगरबी ममालिक के मुकाबले बेहतर मुजाहिरा किया है। और मगरबी बंगाल में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के मामलों में इजाफा होने के बाद रियासती हुकूमत ने कई सख्त ज़ाब्तों को नाफिज किया है। रियासत में पीर से तमाम तालीमी इदारों को बंद करने और दफातर में मुलाजमीन को 50% तक महदूद करने का हुक्म दिया गया है। रियासत के तमाम तफरीही पार्क, चिड़ियाघर, सयाहती मरकज बंद रहेंगे। रियासत में शॉपिंग मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स, जहां एक वक्त में 50% से ज़्यादा लोगों के दाखिले पर पाबंदी है और वो रात 10 बजे तक काम कर सकते हैं। वहीं रियासती हुकूमत ने दिल्ली और मुंबई से आने वाली फ़्लाइट को हफ्ते में सिर्फ 2 मरतबा परवाज करने का हुक्म दिया है। दरअसल दिल्ली और मुंबई में कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन वेरिएंट के सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं और इसी के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने यह फैसला किया है। वहीं कोलकाता से बरतानिया के लिए हफ्ता वाराना फ़्लाइट को पहले ही मंसूख किया जा चुका है। मगरबी बंगाल हुकूमत के इस हुक्म के मुताबिक दिल्ली और मुंबई से राजधानी कोलकाता और रियासत के दीगर शहरों में आने वाली फ़्लाइट अब हफ्ते में 2 मरतबा पीर और जुमेरात को ही आएंगी। इससे मुतालिक तमाम एयरलाइन कंपनियों को मुत्तला कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट में आइंदा 2 हफ्ते के लिए सभी मामलात की सुनवाई एक बार फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। वकील की मौजूदगी वाली फिजिकल हियरिंग मुलतवी रहेगी। अभी तक सुप्रीम कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई कर रहा था। सिर्फ उन मामलात में फिजिकल सुनवाई हो रही थी जिनमें दोनों फरीक सुनवाई के लिए तैयार थे। वज़ीर आज़म 4 जनवरी को मणिपुर और त्रिपुरा का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म मणिपुर में 4,800 करोड़ रुपए से जायद के 22 मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। 1,700 करोड़ रुपए से जायद के कौमी शाहरा का संग बुनियाद भी रखा जाएगा।
और ये है कि मुल्क के तमाम हिस्सों में राब्ते में बेहतरी के लिए वज़ीर-ए-आज़म का विजन तकरीबन 1100 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए 2350 से ज़ायद मोबाइल टावर वज़ीर-ए-आज़म आवाम के नाम करेंगे और सेहत के शोबे को मिलेगा फ़रोग़। जदीद कैंसर अस्पताल का भी संग बुनियाद रखा जाएगा। जदीद तामीर शुदा 200 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल का भी इफ्तिताह होगा। मणिपुर की सबसे बड़ी पीपीपी पहल वाले इजाद, इख्तरा और तरबियती मरकज़ का भी संग बुनियाद रखा जाएगा। मणिपुर इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स का भी संग बुनियाद रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के फार्मूला सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के तहत करोड़ों रुपए के मंसूबों का भी संग बुनियाद रखा जाएगा। अक़लियती बिरादरियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए प्रधानमंत्री जन विकास प्रोग्राम के तहत 130 करोड़ के प्रोजेक्ट का भी संग बुनियाद रखा जाएगा। शुमाल मशरिकी हमागीर तरक्की के लिए वज़ीर-ए-आज़म का ये विजन है कि पीने के पानी की फराहमी, शहरी तरक्यात, हाउसिंग, हैंडलूम और हुनर के फ़रोग़ जैसे कई शोबों को इससे फ़ायदा होगा। वज़ीर-ए-आज़म त्रिपुरा में महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डे की नई इंटीग्रेटेड टर्मिनल इमारत का भी इफ्तिताह करेंगे और वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर आला त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना और विद्या ज्योति स्कूल के प्रोजेक्ट मिशन 100 का भी आगाज करेंगे। और पहाड़ी इलाकों से आ रही बर्फीली हवाओं के बाइस दिल्ली समेत पूरा शुमाली भारत सख्त सर्दी की गिरफ्त में है। महकमे मौसमियात के मुताबिक सर्दी से 3 जनवरी तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। साथ ही शुमाल मगरबी भारत के मैदानी इलाकों में 4 और 5 जनवरी को हल्की से दरमियानी बारिश का भी इम्कान है, जबकि मगरबी हिमालयाई इलाकों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी हो सकती है, जिससे दर्जे हरारत में काफ़ी गिरावट का अंदेशा है। 4 जनवरी तक यूपी और पंजाब के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रह सकता है और इसके साथ ही शुमाल मशरिकी भारत में दरमियानी हद तक कोहरा छाया रह सकता है। दिल्ली में लोग सख्त सर्दी से बचने के लिए रैन बसेरों में क़याम कर रहे हैं। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव के करीब बैठे नजर आए। वहीं आज सवेरे दिल्ली में हवा का मेयार 381 रिकॉर्ड किया गया, जो कि बहुत ख़राब ज़ुमरे में है। शुमाल मगरबी भारत में जारी ठंड और औसत रफ्तार से चलने वाली हवा की वजह से आलूदगी की सतह बनी हुई है। 4 जनवरी तक हवा के मयार में बेहतरी के कोई आसार नहीं है। लोगों को बाहरी सरगर्मियां कम से कम करने की सलाह दी गई है। साथ ही आलूदगी से बचने के लिए बाहर निकलते वक्त N95 या P100 टॉप मास्क पहनने की सलाह दी गई है। साल के दूसरे दिन भी दिल्ली समेत पूरे NCR के शहरों की हवा खराब रही। किश्तवाड़ जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इतवार को तलाशी मुहिम के दौरान 3 मकामात पर दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया। दहशतगर्दों के ठिकानों से एक 12 बोर की बंदूक, एक वायरलेस सेट, AK-47 के 104 राउंड और 2 UBGL ग्रेनेड और एक धमाका खेज मादा बरामद हुआ है। किश्तवाड़ पुलिस को टेड हडाल नाला में दहशतगर्दों के ठिकाने की इत्तला मिली थी और मकामी पुलिस ने फौज और CRPF के जवानों के साथ मिलकर टेंडर हडाल नाला के जंगलात में तलाशी मुहिम शुरू की। इस दौरान जंगलों में 3 मुख्तलिफ अड्डों से असला और गोला बारूद बरामद हुआ है। साबिक मरकजी वजीर KJ अल्फोंस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत के कामयाब 7 सालों पर एक्सेलेरेटिंग इंडिया मोदी हुकूमत के 7 साल नामी किताब लिखी है। ये किताब मोदी हुकूमत के तरक्याती सफ़र से मुतालिक तमाम शोबों में होने वाली मुस्बत तब्दीलियों की दुरुस्त वजाहत करती है। पेश है OP यादव की ये तफसीली रिपोर्ट। मरकजी वजीर KJ अल्फोंस ने वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के कामयाब 7 सालों पर एक्सेलरेटिंग इंडिया मोदी हुकूमत के 7 साल नामी किताब लिखी है, जिसकी रूनुमाई नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू ने की। हिंदुस्तान के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल ने इसका पेशलफ्ज लिखा है। ये किताब मोदी हुकूमत के तरक्याती सफर से मुताल्लिक पॉलिसियों के तज्जिये की दुरुस्त वजाहत करती है।
मोदी सरकार 7 साल में क्या काम किया है, ये सारा इस किताब में है। इसमें मैं 25 चैप्टर हैं। मैं इस किताब को एडिट किया है, इसका फॉरवर्ड लिखा है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी लिखा है। इसमें सारा पॉलिसीज तो एनालाइज किया है, सारा डेटा है, क्या किया है मोदी सरकार। किताब में तालीम, सेहत, देही तरक्की, ज़राअत, रेलवे, दिफा और दाखिली सलामती जैसे 25 अहम शोबों पर मुतल्लिका वजारतों के सेक्रेटरी सतह के अफसरान की जानिब से मज़ामीन लिखे गए हैं। एक चैप्टर है स्वच्छ भारत का, टॉप प्रायोरिटी है पीने का पानी सारा घर में पाइप में रीच करने के लिए। दूसरा हमारा डिफेंस, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर का भी एक चैप्टर है, हमारा हाईवे का कितना बनाया। ये सारा हमारा 25 की सेक्टर्स में सारे लोगों के लिए क्या क्या चाहिए वो सारा एनालाइज कर इसमें उसका प्रोग्रेस भी दिया है। इस रोशन किताब के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए नामवर मुसन्निफ संजना जान ने कहा कि ये किताब मोदी जी की मौसर क़यादत की वजह से गुज़िश्ता 7 सालों में मुल्क में आई मुस्बत तब्दीली की अक्कास है। हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरत था, क्योंकि 7 साल में जो मोदी जी के नेतृत्व में कितना बदलावत आए हैं इसमें क्लियरली लिखा हुआ है। और हर एक डिपार्टमेंट में, रूरल से लेके एजुकेशन से लेके हर एक फील्ड में प्रधानमंत्री जी हर एक को सोच के हमारा देश का उन्नति लाया है। हिंदुस्तान के सदर रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस कीमती किताब के मुसन्निफ केजे को मुबारकबाद दी है। दूसरी जानिब बीजेपी के तंजीमी जनरल सेक्रेटरी BL संतोष, मरकजी वज़रा नितिन गडकरी और किरण रिजिजू और दीगर नामवर अफराद ने किताब के मवाद को मालूमाती करार दिया है। ओक ब्रिज पब्लिकेशंस के जरिए शाये करदा एक्सेलरेटिंग इंडिया मोदी हुकूमत के 7 साल नामी किताब का पहला बाब नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने लिखा है। दीगर मौजूदा और साबिक सेक्रेटरियों ने भी इस किताब में अपने अपने मज़ामीन लिखे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और आगे बढ़ते हैं, जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से दुनिया भर के ममालिक में कोरोना केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका के आला मुतदी अमराज के माहिर और सदर जो बाइडन के चीफ साइंसी मुशीर एंथोनी फॉसी ने खबरदार किया है कि कोरोना इन्फेक्शन के बाइस अस्पतालों में मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। हफ्ते को अमेरिका में 3,46,859 नए केसेस पाए गए हैं। अमेरिका में अब तक 5,61,00,000 से ज़्यादा लोग मुतासिर हो चुके हैं, जो पूरी दुनिया में कोविड इन्फेक्शन से सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। अमेरिका में कोविड इन्फेक्शन से अब तक 8,47,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पूरी दुनिया में अब तक 29,05,00,000 अफराद कोविड इन्फेक्शन से मुतासर हो चुके हैं। हालांकि आलमी सतह पर 25,45,00,000 अफराद इस इन्फेक्शन को शिकस्त देने में कामयाब हो चुके हैं। पूरी दुनिया में कोविड इन्फेक्शन की वजह से अब तक 54,60,000 से ज़्यादा लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। बर्तानिया में अब तक कोविड इन्फेक्शन के 1,32,00,000 मामले सामने आ चुके हैं। दूसरी जानिब रूस में अब तक 1 करोड़ अफराद इस आलमी वबा की जद में आ चुके हैं। फ्रांस में इन्फेक्शन की तादाद 1,02,00,000 से तजावुज़ कर गई है, जबकि जर्मनी में 72,00,000 अफराद कोरोना से मुतासर हुए हैं। इजराइल में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है, ताहम ये अमवात का सबब नहीं बन रहा है। इजराइल ने कोरोना वायरस से मुतासर अफराद को वैक्सीन की चौथी खुराक देना शुरू कर दी है। इस तरह इजराइल पहला मुल्क बन गया है जिसने कोविड वैक्सीन की चौथी खुराक तैयार की है। इजराइल ने पहले ही 2020 में एक जामे वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया था। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा इनकलाब की सुर्खियों पर, जिसके सफ़े अव्वल की सुर्खी है मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद। जिस रास्ते पर नौजवान चले वही मुल्क का रास्ता। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखते हुए नौजवानों की हौसला अफजाई की है।
इसके बाद जो खबर इसमें शाया हुई है वो आपको बता दें, आज से 150 सेंटरों पर बच्चों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। एक सेंटर पर तकरीबन 150 बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। दारुल हुकूमत में 15 से 18 साल की उम्र के 10 लाख बच्चे हैं। इसके अलावा जो खबर इसमें शाया हुई है, कोरोना प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी पर 1 करोड़ का जुर्माना वसूल किया गया है। 66 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। शुमाली दिल्ली में सबसे ज़्यादा कोरोना की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं। दरअसल दिल्ली में प्रोटोकॉल तोड़ने पर, नए साल के प्रोटोकॉल तोड़ने पर तकरीबन यहाँ पर आपको बता दें कि 1 करोड़ रुपए जुर्माने के तौर पर वसूल किए गए हैं, जिसमें आम तौर पर मास्क ना पहनना और जिस्मानी दूरी बरकरार ना रखने के ऊपर ये जुर्माने आयद किए गए हैं। अब नज़र डालते हैं दीगर खबरों की जानिब, जहां बैनुल-अक़वामी सफ़े पर जो खबरें शाया हुई हैं उसमें भी कोरोना से मुतालिक ही खबर है, जिसमें दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक में ओमिक्रॉन अपना पैर पसार रहा है। कोरोना के मामलों की तादाद लाखों में पहुंच गई है, जहां बरतानिया में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1.25 करोड़ से मुतजावज़ कर चुकी है। वहीं जनूबी कोरिया में 3,833 नए केसेस सामने आए हैं। इसके अलावा जो खबर इसमें शाया हुई है, जनूबी अफ्रीका में बेकाबू आग ने पार्लियामेंट की इमारत को अपनी जद में ले लिया। और एक और सुर्खी हमने यहीं पर ही ली है, साले 9 की रिवायत। फ्रांस में 874 गाड़ियां नजर आतिश की गईं। दरअसल फ्रांस में दहाइयों पुरानी रिवायत को दोहराते हुए नए साल के मौके पर 874 गाड़ियों को नजर आतिश किया गया। यहाँ एक और सुर्खी हमने ली है, सऊदी अरब से है, जहाँ सऊदी अरब में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है और इन तस्वीरों को देखते हुए वहाँ सयाहों की आमद भी बढ़ गई है। इसके बाद अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों पर। यहाँ एक अहम खबर हमने ली है, सुपरटेक की जुड़वा टावर्स को गिराने में लगेंगे 10 सेकंड और तैयारी में लगे हैं 3 माह। CBRI का एक्शन प्लान तैयार हो गया है, जिसके बाद नोएडा अथॉरिटी को ये पेश कर दिया गया है। टावर गिराने का अमल जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। जुड़वा टावर्स के इर्द गिर्द मजीद 15 टावर्स बनाए गए हैं, जिनमें लोग रिहाइश पजीर हैं और टावरों को गिराते वक्त इन फ्लैटों को भी खाली कराया जाएगा। इसके बाद जो हमने खबर इसमें ली है वो खेल से मुतालिक है, जहां टीम इंडिया सीरीज पर कब्जा करने के लिए पुरअज़्म है। दूसरा मैच आज से शुरू होगा। तो ये थी आज की अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेल की खबरों की, जहां टीम इंडिया जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट 3 जनवरी से जोहानिसबर्ग के दी वंडर्स स्टेडियम में खेलेगी। इसके लिए टीम ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। टीम इंडिया की नज़र अब जनूबी अफ्रीका में पहली बार टेस्ट सीरीज जीतने पर मरकूज है। दी वंडर्स स्टेडियम में टीम इंडिया का अब तक का रिकॉर्ड काफ़ी शानदार रहा है। और आइए आखिर में आपको छोड़े जाते हैं नए साल के मौके पर सियोल म्यूज़िक ग्रुप के एक ऑनलाइन प्रोग्राम की झलकियों के साथ। आप इनसे महजूज हों और हमें दें इजाज़त। आदाब। दुर्बे की इतनी तारीफ हो रही थी कि पूछो मत।
कौन सुरभि? ये कॉलेज लेवल का स्टेट डांस शो है, कोई बच्चों का खेल नहीं। इंटर कॉलेज स्टेट चैंपियनशिप हो रहा है डांस का, और उसमें हर तरह के डांस होंगे। ये शो अगर कोई जीतेगा तो वो प्रिया और रणदीप। ये कंपटीशन तो मैं हर हाल में जीत कर ही रहूंगी, और आप देखिएगा हमारे क्षत्रिय नृत्य को अब बहुत जल्द पूरी दुनिया जानेगी। 5 टीमें, 26 मैच। नाची गाई सबके मन बहलावा। ये बजर राउंड है, अब बेला अहमदाबाद। आखिरी रास्ता, आखिरी पास्ता। संगीत और क्रिकेट का अनोखा संगम, अंताक्षरी लीग।